हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 16 राज्य सरकार के बारे में पढ़ाऊंगी। राज्य सरकार की चुनाव किस तरह होती है, उनके कौन कौन से कार्य हैं, वो किस तरह राज्य का संचालन करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। आगे हम पढ़ते हैं। हमारी कक्षा की व्यवस्था अच्छी तरह बनी रहे, इसके लिए हम मॉनिटर का चुनाव करते हैं। इसके उपरांत कक्षा सफाई समिति, कक्षा सुशोभन समिति, कक्षा व्यवस्थापन समिति आदि की रचना यानी निर्माण करते हैं। आप भी कक्षा सजावट और व्यवस्था के लिए अवश्य कर्तव्य पालन करते होंगे। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होता होगा कि हमारे राज्य का समग्र प्रशासन यानी पूरी व्यवस्था राज्य सरकार चलाती है, किस तरह चलाती है और कारोबार कौन करता होगा। यहाँ पे बताया गया है कि हमारी कक्षा की व्यवस्था अच्छी तरह से बनी रहे, इसके लिए एक मॉनिटर का चुनाव किया जाता है। इसके अलावा कक्षा में सफाई समिति, कक्षा को सुंदर बनाने के लिए कक्षा सुशोभन समिति, कक्षा को अच्छी तरह से संचालन करने के लिए व्यवस्था समिति आदि का निर्माण करते हैं। आगे बताया गया है कि आप भी कक्षा सजावट और व्यवस्था के लिए अवश्य यानी बिल्कुल ही कर्तव्य पालन करते होंगे। आपके मन में भी ऐसे प्रश्न या उत्पन्न होते होंगे, पैदा होते होंगे कि हमारे राज्य का पूरा प्रशासन यानी राज्य व्यवस्था और कारोबार कौन करता होगा। तो इसके बारे में हम आज आगे पढ़ेंगे और जानेंगे। राज्य का प्रशासन चलाने का कार्य राज्य सरकार करती है। राज्य के मूलभूत उद्देश्यों में एक उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना, लोगों को सुख सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना, राज्य के लोगों का चहुमुखी कल्याण करते हुए उनकी स्वतंत्रता और मूलभूत अधिकारों की देखभाल और रक्षा करने का उद्देश्य है, जिसके लिए सरकार के 3 अंग हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र कार्यरत रहती है। राज्य का विधानमंडल विधानसभा के रूप में पहचाना जाता है। इसका कार्य राज्य के प्रभावशाली और कार्यक्षम शासन के लिए कानून बनाना है, जबकि राज्य की कार्यपालिका विधानसभा द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करवाती है और इन कानूनों का भंग करने यानी कानून को तोड़ने पर सजा देने का कार्य भी न्यायपालिका करती है। यहाँ पर बताया गया है कि राज्य का प्रशासन चलाने का काम राज्य सरकार करती है। राज्य के मूलभूत यानी मौलिक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यानी एक लक्ष्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने का, लोगों की सुख सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना है। राज्य के लोगों का चहुमुखी यानी सभी तरह से कल्याण करते हुए, सभी का भलाई करते हुए उनकी स्वतंत्रता और मूलभूत अधिकारों की देखभाल और रक्षा करने का उद्देश्य है, लक्ष्य है, जिसके लिए सरकार के 3 अंग बनाए गए हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका, जो लगातार ये तीनों अंग काम करती रहती हैं। राज्य का विधानमंडल विधानसभा के रूप में पहचाना जाता है। इसके काम राज्य के प्रभावशाली यानी असरकारक और कार्यक्षम यानी कार्य करने में सक्षम शासन के लिए कानून बनाना है, जबकि राज्य की कार्यपालिका विधानसभा द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करवाती है और इन कानूनों को तोड़ने पर सजा देने का भी कार्य न्यायपालिका करती है। आगे है स्थानीय सरकार, इसके बारे में पढ़ते हैं। सरकार भी एक संचालक मंडल है। संचालक का मतलब होता है संचालन करने वाला, किसी चीज़ की देखरेख करने वाला, जो सामान्य रूप से लोकतंत्र में जनता की इच्छा अनुसार शासन चलाती है। भारत बहुत ही बड़ा देश है। एक ही स्तर या स्थान पर प्रशासन किया जाए तो अनेक मुश्किलें सर्जित होती हैं और नागरिक को असुविधा होती है। इसलिए हमारे यहाँ सरकार अलग अलग स्तर पर कार्य करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर लोग मतदान करके अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके द्वारा ही प्रशासन चले, उसे स्थानीय स्वराज्य कहते हैं। ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत एक ग्रामीण स्थानीय स्वराज्य की सरकारें हैं। नगर पालिका और महानगर पालिका ये शहरी स्थानीय स्वराज्य की सरकारें हैं। हम राज्य सरकार के विषय में अध्ययन करेंगे।
स्थानीय सरकार के बारे में बताया गया है कि सरकार भी एक संचालक यानी देख रेख करने वाला मंडल है जो सामान्य रूप से साधारण रूप से लोकतंत्र में जनता की इच्छा के अनुसार शासन चलाती है। भारत बहुत ही बड़ा देश है, विशाल देश है। एक ही स्तर पर यानी एक ही जगह या स्थान पर प्रशासन किया जाए तो अनेक कठिनाइयों का निर्माण हो सकता है, अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं और नागरिकों को असुविधा हो सकती है, मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए हमारे यहाँ सरकार अलग अलग स्थान पर कार्य करती है। पहला है स्थानीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर पर लोग मतदान यानी अपना चुनाव करके वोट दे करके अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके द्वारा ही प्रशासन चले, उसे स्थानीय स्वराज्य के रूप में जाना जाता है। स्थानीय स्वराज्य में ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत आता है। ये ग्रामीण स्थानीय स्वराज्य की सरकारें कहलाती हैं। नगर पालिका और महानगर पालिका ये सारे शहरी स्थानीय स्वराज्य की सरकारें हैं। हम राज्य सरकार के विषय में आगे पढ़ेंगे और जानेंगे। आगे है इतना जानिए। गुजरात में 1 अप्रैल 1963 से पंचायती राज का अमल शुरू हुआ था। आगे हम पढ़ते हैं राज्य सरकार की रचना और भूमिका। इसके बारे में राज्य सरकार की रचना कैसे होती है और उसका रोल क्या है, उसका कार्य क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। भूमिका का मतलब होता है रोल, काम। भारत विशाल जनसंख्या वाला देश है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली विशेष राज्य है, खास राज्य है। देश में समवायी अर्थात राष्ट्र और राज्य 2 स्तर की सरकार है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार को केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं, जो समग्र भारत में शासन करती है। राज्य स्तर पर राज्य का प्रशासन करने वाली सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। राज्य सरकार की रचना और उसकी भूमिका यानी रोल के बारे में यहाँ बताया गया है कि हमारा भारत जो है बहुत बड़ा विशाल जनसंख्या वाला देश है। हमारे भारत की जनसंख्या बहुत ही अधिक है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली जो कि सबसे खास राज्य है। देश में समवायी अर्थात राष्ट्र और राज्य 2 तरह की सरकार चलती है पूरे देश में। राष्ट्रीय स्तर की सरकार को केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं, जो पूरे भारत में शासन करती है, राज करती है। राज्य स्तर पर राज्य का प्रशासन चलाने वाली सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। आगे यहाँ पे दिया गया है, चित्र के द्वारा समझाया गया है कि राज्य सरकार में 3 तरह के स्तर होते हैं। पहले स्थान पे मुख्यमंत्री, उनके नीचे आते हैं मंत्रिमंडल, फिर उनके नीचे आते हैं विधानसभा। आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों गुजरात विधानसभा का चित्र दिया गया है। विधान परिषद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। राज्य सरकार के मुख्य अंग विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। राज्य के विधानमंडल के ऊपरी सदन को विधान परिषद कहते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों में ही विधान परिषद है। गुजरात के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद के सदस्यों को स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं दर्ज स्नातक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों का मतदाता मंडल चुनता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र का भारतीय नागरिक होना चाहिए। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, यानी यह भंग नहीं होता है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में निवृत्त होते हैं, यानी अपनी सेवा से, अपने कार्य से मुक्त होते हैं। विधान परिषद रखना है या नहीं, यह राज्य ही निश्चित करता है। विधान परिषद के बारे में यहाँ बताया गया है कि राज्य सरकार के मुख्य अंग विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। राज्य के विधानमंडल के ऊपरी सदन को विधान परिषद कहते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक,
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों में ही विधान परिषद है। गुजरात के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधान परिषद नहीं है, विधानमंडल ही है। विधान परिषद के सदस्यों को स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं दर्ज स्नातक यानी जो नामी गामी स्नातक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक होते हैं वो उनका चुनाव करते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो उम्मीदवार होते हैं वह 30 साल के होने चाहिए, उससे अधिक उम्र के होने चाहिए। उनका भारत का नागरिक होना आवश्यक है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। विधान परिषद का 1/3 यानी 1 का 3 भाग सदस्य प्रति 2 वर्ष में अपने कार्य से मुक्त होते हैं। विधान परिषद रखना है या नहीं रखना है यह राज्य सरकार ही निश्चित करता है। आगे पढ़ते हैं। आगे हम विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं। विधानमंडल के निचले सदन को विधानसभा कहते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम और 500 से अधिक नहीं हो सकती है। विधानसभा के बारे में बताया गया है कि विधानमंडल के निचले सदन को विधानसभा कहते हैं। संविधान में लिखे गए व्यवस्था के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम और 500 से अधिक नहीं हो सकती है। विधानसभा सदस्य की योग्यता के बारे में हम पढ़ते हैं कि विधानसभा के सदस्य के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वह सरकारी संस्था में संवैधानिक पद पर नहीं होना चाहिए, अर्थात वह किसी सरकारी संस्था में वेतन के पद पर वेतन पाता हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, उसको किसी पद पे नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति दिवालिया, पागल या सज़ा प्राप्त अपराधी नहीं होना चाहिए, वह किसी तरह से दिवालिया, पागल या किसी जुर्म की सज़ा पाया हो ऐसा अपराधी नहीं होना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं। भारत के प्रत्येक सभा में राज्य में विधानसभा है। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों को मत क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक मत क्षेत्र में से एक एक व्यक्ति चुना जाता है। गुजरात राज्य की विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। यहाँ बताया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा है। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों को मत क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक मत क्षेत्र में से एक एक व्यक्ति चुना जाता है। गुजरात राज्य की विधानसभा में कुल 182 सीटों पर चुनाव होता है। आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में विधायकों की संख्या अलग अलग होती है, जिनकी संख्या जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। अधिकांश विधानसभा सदस्य अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं तथा किसी भी दल के न हो ऐसे निर्दलीय विधायक भी होते हैं। गुजरात का विधानसभा भवन गांधी नगर में स्थित है, जिसका नाम विट्ठल भाई पटेल विधानसभा भवन है। यहाँ आगे बताया गया है प्रत्येक यानी हर एक राज्य की विधानसभा में विधायकों की संख्या अलग अलग होती है, जिनकी संख्या जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। जिन राज्यों में जैसी जनसंख्या होती है उसी के आधार पर विधायकों की संख्या बनाई जाती है। ज़्यादातर विधानसभा सदस्य अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं तथा किसी भी दल के न हो ऐसे निर्दलीय दल विधायक भी होते हैं। गुजरात का विधानसभा भवन गांधी नगर में स्थित है, जिसका नाम विट्ठल भाई पटेल विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है। आगे है निर्वाचन यानी चुनाव, उसके बारे में पढ़ते हैं। राज्य की विधानसभा का सामान्य चुनाव प्रति 5 वर्षों में होता है। विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं। अंग्रेजी में उन्हें MLA मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में पहचाना जाता है। MLA का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव से लोगों द्वारा होता है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों को विधानसभा के चुनाव में अपने पक्ष के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करते हैं। अपने मत विभाग में से बहुमत के आधार पर विधानसभा के सदस्य बनते हैं। जिस दल के सदस्य विधानसभा में बहुमत यानी अधिक मत में हो वह पक्ष अपनी सरकार बनाता है। विधानसभा के सदस्य लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्वाचन यानी चुनाव के बारे में यहाँ बताया गया है कि राज्य की विधानसभा का साधारण चुनाव हर एक 5 वर्ष में होता है।
विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं। अंग्रेजी में उन्हें एमएलए यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में पहचाना जाता है। एमएलए का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव से लोगों द्वारा होता है। अलग अलग राजनीतिक दल तथा अपने प्रतिनिधियों को विधानसभा के चुनाव में अपने पक्ष के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करते हैं। अपने मत विभाग में से बहुमत यानी अधिक मत के आधार पर विधानसभा के सदस्य बनते हैं। जिस दल के जिस समूह के सदस्य विधानसभा में अधिक मत पाते हैं वह पक्ष अपनी सरकार बनाता है। विधानसभा के सदस्य लोगों का प्रतिनिधित्व यानी संचालन करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं समयावधि। समयावधि का मतलब होता है काम करने का निश्चित समय, कितने समय तक उनका कार्यकाल होता है। विधानसभा अस्थायी सदन नहीं है, इसकी कार्य अवधि 5 वर्ष की है। इसका कार्यकाल पूरा होते ही विसर्जन होता है यानी उसे भंग किया जाता है। कुछ असामान्य परिस्थितियों में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार चल सके, ऐसा न होने पर राज्यपाल की सिफारिश से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लाता है। इस दौरान राज्यपाल राज्य का प्रशासन संभालते हैं। विधानसभा का संचालन सरल बने इसके लिए विधानसभा सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर को चुनते हैं। विधानसभा में ही वित्तीय और सामान्य विधेयक पेश हो सकते हैं। विधेयक विविध चरणों में से गुजरकर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही विधेयक कानून बन जाता है। काम करने की समयावधि के बारे में यहाँ बताया गया है कि विधानसभा अस्थायी सदन नहीं है। हर 5 वर्ष में इसका फिर से चुनाव कराया जाता है। इस काम के समय पूरा होते ही इसका कार्य करने का समय पूरा होते ही इसको भंग कर दिया जाता है। कुछ असाधारण परिस्थितियों में संविधान में बनाए गए कानून के अनुसार सरकार चल सके, ऐसा न होने पर राज्यपाल की सिफारिश से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। इस समय राज्यपाल राज्य का प्रशासन संभालते हैं। विधानसभा का संचालन आसानी से बने इसके लिए विधानसभा सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर को चुनते हैं। विधानसभा में ही वित्तीय यानी पैसों से लेन देन से जुड़े और सामान्य विधेयक यानी बिल पेश हो सकते हैं। विधेयक यानी बिल विविध यानी अलग अलग चरणों अर्थात स्थानों में से गुजरकर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही विधेयक यानी कानून बन जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कार्य। वर्तमान कानूनों में सुधार करती है, आवश्यकता पड़ने पर नए कानून बनाती है, पुराने और अप्रस्तुत कानूनों को रद्द करती है। अप्रस्तुत यानी जो कानून लागू ही नहीं किया गया, बना है लेकिन लागू नहीं किया गया है। बजट को मंजूर करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। राज्यपाल के बारे में बताया गया कि इनका कार्य यह होता है कि वर्तमान यानी अभी के समय में कानूनों में सुधार करने का काम करती है, ज़रूरत पड़ने पर नए कानून बनाती है, पुराने बने कानून और जो अभी कानून सामने लाया ही नहीं गया, अमल में लाया ही नहीं गया, ऐसे कानून को समाप्त करती है, बजट को मंजूर करती है और कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है। आगे हम पढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी। इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रश्नोत्तरी का मतलब होता है प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलना, इसे प्रश्नोत्तरी बोलते हैं। विधानसभा में प्रश्नोत्तरी के समय किसी भी दल का विधायक निश्चित हुए विषय पर प्रश्न पूछ सकता है, सूचनाएं दे सकता है, अपना मत यानी अपना विचार और अभिप्राय, अपनी सोच दे सकता है, कहने का अर्थ उसका जो भी हो। इसके बाद संबंधित विभाग का मंत्री प्रश्नों के उत्तर देता है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं इसकी स्पष्टता यानी बात को स्पष्ट करता है। प्रश्नों यानी समस्याओं के निराकरण के लिए, उसके हल के लिए सदन को विश्वास दिलाता है। विधानसभा के अध्यक्ष के माध्यम से सदस्य मंत्रियों या मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नोत्तरी में यहाँ बताया गया है कि विधानसभा में प्रश्नोत्तरी के समय किसी भी दल का विधायक निश्चित हुए विषय पर प्रश्न अपना पूछ सकता है।
किसी विषय में जानकारी दे सकता है, अपने विचार को, अपने सोच को प्रकट कर सकता है। इसके बाद उससे संबंधित विभाग का मंत्री उसके प्रश्नों का उत्तर देता है और आवश्यक ज़रूरत पड़ने पर कदम उठाए जा रहे हैं उसकी भी संतुष्टि करवाता है। प्रश्नों यानी समस्याओं के हल के लिए, उसके उपाय के लिए सदन को विश्वास यानी यकीन दिलाता है। विधानसभा के अध्यक्ष के माध्यम से सदस्य मंत्रियों या मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कार्यपालिका के बारे में। राज्य की कार्यपालिका राज्य सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल यानी गवर्नर, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश होता है। मंत्रियों के नियंत्रण और मार्गदर्शन यानी मार्ग दिखाने वाले के अधीन कार्य करते प्रशासनिक अधिकारियों का भी समावेश कार्यपालिका में होता है। मंत्रिमंडल को राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के बारे में यहाँ बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका राज्य सरकार का महत्वपूर्ण यानी सबसे खास अंग विभाग है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल यानी गवर्नर, जिन्हें हम कहते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश होता है। मंत्रियों के नियंत्रण यानी उन्हें काबू में रखने और उनको मार्गदर्शन देने के अधीन कार्य करते प्रशासनिक अधिकारियों का भी समावेश कार्यपालिका में होता है। मंत्रिमंडल को राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के कार्य, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। विधानसभा द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करवाती है। कार्यपालिका विधानसभा में बनाए गए कानूनों को लागू करवाती है। राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कार्यपालिका काम करती है। राज्य की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करने का काम कार्यपालिका करती है। राज्य के नागरिकों की गरीबी और बेकारी यानी बेरोजगारी दूर करने के लिए आयोजन बनाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार यानी एक जगह से दूसरे जगह बात करने की जो सुविधा टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, ईमेल के द्वारा, ऐसे संचार, बिजली और आदि सेवाओं की व्यवस्था कार्यपालिका करती है। पूरे राज्य का प्रशासन आसानी से चले, इसके लिए भी कार्यपालिका ही काम करती है। नागरिकों को जीवन की ज़रूरत की वस्तुएं मिलती रहें, इस प्रकार की व्यवस्था भी कार्यपालिका ही करती है। राज्य सरकार प्रजा कल्याण के कार्य भी कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं राज्यपाल यानी गवर्नर। राज्यपाल को ही गवर्नर के नाम से हम जानते हैं, उन्हें ही गवर्नर भी कहा जाता है और राज्यपाल भी कहा जाता है। उनके बारे में पढ़ते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होता है। वह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। वह राज्य की कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है, जिसकी नियुक्ति देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श यानी उनके सलाह पर 5 वर्षों के लिए किया जाता है। राज्य का पूरा शासन उनके नाम पर ही होता है। 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र का भारतीय नागरिक राज्यपाल पद के लायक योग्य माना जाता है। राज्यपाल के बारे में यहाँ बताया गया है कि राज्यपाल को ही गवर्नर कहते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में, हर एक राज्य में राज्यपाल होता है। वह राज्य का संविधान के अध्यक्ष होता है। वह राज्य की कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है, जिसकी नियुक्ति यानी उसका चुनाव देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर 5 सालों के लिए किया जाता है। राज्य का पूरा शासन गवर्नर के नाम पर ही चलता है। 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र का भारतीय नागरिक राज्यपाल पद के लायक माना जाता है और वह राज्यपाल के पद पर चुनाव लड़ सकता है। आगे हम पढ़ते हैं राज्यपाल का कार्य क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत यानी अधिक मत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्रिमंडल के मंत्रियों का चुनाव करता है। विधानसभा की बैठक बुलाता है और ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा को भंग करने यानी उसे समाप्त करने का अधिकार रखता है। राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर घोषणाएं भी यानी ऐलान भी करता है। राज्य के एडवोकेट जनरल और राज्य के सार्वजनिक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है।
विधानसभा द्वारा पास किए गए विधेयक यानी बिल पर हस्ताक्षर करके उसे कानून का स्वरूप यानी आकार देता है राज्यपाल। वह तटस्थ यानी निश्चिंत और निष्पक्ष होकर राज्य के प्रशासन का ध्यान रखता है। आगे हम पढ़ते हैं मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, इनके बारे में। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। राज्यपाल की अधिकांश सत्ताओं का उपभोग मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल करता है। गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का कार्यालय नया सचिवालय स्वर्णिम भवन गांधीनगर में है। मंत्रिमंडल में 3 स्तर के मंत्री होते हैं: कैबिनेट कक्षा के मंत्री, राज्य कक्षा के मंत्री और उपमंत्री। मुख्यमंत्री जिसे चीफ मिनिस्टर कहते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि राज्यपाल विधानसभा में अधिक वोट प्राप्त करने वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव करता है, उसको नियुक्त करता है। राज्यपाल की ज़्यादातर सत्ताएं यानी उसके अधिकारों का उपयोग मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल करता है। गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का कार्यालय नया सचिवालय स्वर्णिम भवन गांधीनगर में स्थित है। मंत्रिमंडल में 3 तरह के मंत्री होते हैं: एक कैबिनेट कक्षा के मंत्री, दूसरा राज्य कक्षा के मंत्री और तीसरा उपमंत्री। आगे है मुख्यमंत्री के कार्य। मुख्यमंत्री के कौन कौन से कार्य होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है, प्रत्येक मंत्री के कार्यों यानी कामों पर देख रेख करता है, निगरानी रखता है, नज़र रखता है मुख्यमंत्री। ज़रूरत पड़ने पर मंत्रियों को मार्गदर्शन देता है। मुख्यमंत्री उनको कैसे कार्य करना है उनका मार्गदर्शन करता, उन्हें रास्ता बताता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को मुख्यमंत्री देता है। मंत्रिमंडल के मंत्रियों को अलग अलग विभागों का बंटवारा करने का काम मुख्यमंत्री करता है। ज़रूरत पड़ने पर मंत्रिमंडल की फिर से रचना करने का काम भी मुख्यमंत्री करता है। विधानसभा में वित्त मंत्री से राज्य का बजट प्रस्तुत करवाता है मुख्यमंत्री। राज्य के नागरिकों के कल्याण, सुविधा और विकास के लिए लगातार कार्य करता रहता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री वह सरकार की नीतियों का उद्घोषक, पथ प्रदर्शक और कप्तान के रूप में अपना कार्य करता है, अपना भूमिका निभाता है। बच्चों, यह पाठ बहुत बड़ा है, तो आगे का भाग वीडियो के पार्ट 2 में मैं पढ़ाऊँगी। जितना पढ़ाया गया है उसको ध्यान से सुनिए। तब तक के लिए धन्यवाद।